में आने लगता है। नरिश का मतलब होता है हमारी जो बॉडी है, हमारी माइंड है, सोल है, उसको सही न्यूट्रिशन और केयर देना। क्योंकि जैसे कि हमारे इस क्लब का नाम है, जो राखी मैम ने रखा है, वेलनेस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। मतलब इस क्लब का क्या है कि इसमें सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। ये एक मल्टी विटामिन आई शुड से की तरह काम करता है कि जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में वो इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सब आप अच्छे से जानते हैं। तो थैंक यू सो मच राखी मैम इस क्लब को बनाने के लिए। उसके बाद में बात करूंगी फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब सिर्फ सरवाइव करना नहीं होता, बल्कि हमारी जो एनर्जी है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है और कॉन्फिडेंस है, उसके साथ थ्राइव करना। नरिश टू फ्लरिश का मतलब होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको जो है हमारी बॉडी को ग्रो और हील करने का जरिया समझना। और जब हम अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन देते हैं, सही तरीके से नरिश करते हैं, तो हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फ्लरिश कर पाते हैं। आज की जो फास्ट लाइफ है, हम उसमें क्या करते हैं, खाना तो कम खाते हैं लेकिन उसको जल्दी जल्दी निगलते जाते हैं। जैसे कि मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, कोई टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए, या फिर जो है स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, या कई बार हम किसी से बात करते करते पूरा खाना खा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, खाना भी खत्म हो गया और हमारा पेट भी नहीं भरता। या फिर जो बच्चे या बड़े आजकल लेट नाइट वर्क करते हैं, उनको लेट नाइट क्रेविंग्स होती है, तो उसमें, या फिर इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो ये, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है, हमारी एनर्जी इतनी लो क्यों है, या फिर हमारे मूड स्विंग्स इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं। असलियत में प्रॉब्लम सिर्फ फूड नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा फूड के साथ कैसा रिलेशनशिप है। जब हम ऑटो पायलट मोड में या फिर अनकॉन्शियस तरीके से खाते हैं, किसी भी वर्क में बिजी होने के साथ साथ में, बात करते करते, टीवी देखते हुए, तो हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। और जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा वेट भी बढ़ता है। और थोड़ी देर बाद हम रियलाइज करते हैं कि फिर से भूख लगने लग जाती है। मान लो यदि आपने लंच भी किया है और अच्छे से उसको नहीं आपने इंजॉय करके खाया, तो 1-2 घंटे के बाद ऐसा लगेगा फिर से भूख लग रही है और अब फिर से आपको मंचिंग का मन करेगा। कॉन्शियस ईटिंग या माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरी तरह अवेयर होकर, हमारी सेंसेस को, जो हमारी सेंसेस भगवान ने दिए, इस्तेमाल करके खाना खाना। और यह कोई डाइट प्लान नहीं है, बल्कि खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का लाइफ स्टाइल चेंज है। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कॉन्शियस ईटिंग का पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमें अपनी भूख को समझना है। क्योंकि हमारी जो भूख है, हंगर है, वो भी दो तरह की होती है, फिजिकल और इमोशनल। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। इमेजिन करें कि आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, और आप बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, और सडन से आपका वो टास्क जो है खराब हो जाता है किसी भी वजह से, एक्स वाई जेड। तो आप एकदम से क्या होगा, स्ट्रेस में आ जाएंगे। अचानक से आपका मन करेगा कि उस टाइम पे चाय मिल जाए, समोसा मिल जाए, या चॉकलेट का पीस मिल जाए, या किसी को आइसक्रीम की क्रेविंग होती है वो मिल जाए। और ये जो इमोशनल हंगर है ये अचानक आती है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें अनहेल्दी फूड की क्रेविंग्स ज्यादा होती हैं, या वो उन फूड की जो हमारी टेस्ट बड को जो है हैप्पीनेस फील कराती हैं। और कुछ क्या होता है, ये इमोशनल ईटिंग हम कब भी करते हैं, जब जैसे पीरियड्स होते हैं लेडीज में, मेनोपॉज होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है तो क्या होता है, उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हमें कोई केयर करे, हमें कोई मतलब अच्छे वर्ड्स बोले, हमें प्रोटेक्ट करे, या हमें हमारी बात को सुने। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वो चीज किसी अपने से ना लेके अपने खाने के साथ वो हम जो है स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम पे जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं तो हमें जो है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस तो एवरी मंथ ही होते ही हैं लेडीज में। इमोशनल ईटिंग बेसिकली क्या होता है, ये पेट की भूख नहीं होती, बल्कि हमारे मन की भूख होती है। मतलब कि हमारा मन कर रहा है, हमारा ये खाने का मन कर रहा है, हमारा वो खाने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ जो फिजिकल हंगर होती है, उसमें हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में जो भी हम दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं और फीलिंग के साथ खाते हैं, तो उसमें भी हम खुशी खुशी इंजॉय करके उसको खा लेते हैं। कॉन्शियस ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है, हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देना,
क्यों खा रहे हैं इसको समझना, और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। क्वांटिटी भी, जैसे इस क्लब में भी पोर्शन साइज पे बहुत ध्यान दिया जाता है, सारे कोचेस देखते रहते हैं, तो पोर्शन साइज कितना है इसको अवेयरनेस रखना इसकी। फूड को इंजॉय करते हुए खाना, ये नहीं कि बस लंच का टाइम हुआ है तो खा लिया खाना, ब्रेकफास्ट का हुआ है तो खा लिया, नहीं, जो भी आप खा रहे हैं चाहे वो हेल्दी हो समटाइम्स अनहेल्दी हो, आप उसको यदि अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू खाएंगे तो वो गिल्ट फ्री होता है और हमें एनर्जी देता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं तो बॉडी को सही नरिशमेंट मिलता है, और जब हमें सही नरिशमेंट मिलता है तभी हमारी बॉडी फ्लरिश करती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आज मैं आपके सामने ये एप्पल लेके बैठी हूँ, अब इस एप्पल को मैं बताऊंगी कि कैसे हम अपनी 5 सेंसेस, जैसे कि सबने पढ़ा होगा, हमारी देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट की क्षमता, टच करने से और इसके टेस्ट से, कैसे हम अपनी सारी सेंसेस का यूज करके जो है इस एक एप्पल से ही अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। अब इसको 2 एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी कि एक तो होता है अनकॉन्शियस ईटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हमें लगा कि हमारा फ्रूट टाइम चल रहा है, हमने फटाफट एप्पल लिया, उसको उठाया और ऐसे ही हम खाने लगे, काम भी कर रहे हैं और एप्पल भी खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा एप्पल फिनिश भी हो जाएगा और आपको फीलिंग भी नहीं आएगी कि आपने फ्रूट खाया है, बस वो पेट में चला गया लेकिन माइंड को मैसेज नहीं गया। इसके अपोजिट यदि हम इसको कॉन्शियसली खाते हैं तो कैसे हम अपनी 5 सेंसेस का यूज करते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले यदि कोई चीज है, हम उसको फिजिकली हम उसको देखेंगे कि वो कैसा है, कि रेड है, पिंक है, कैसा है, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, और ये प्रैक्टिस से बहुत जल्दी हो जाता है कि उसका रंग कैसा है, उसकी शेप कैसी है। फिर उसको स्मेल करेंगे, जिसमें कि हमारा सेंस ऑर्गन नोज काम करती है। जैसे कि डीप ब्रीथ करेंगे और उसकी जो खुशबू होती है, भगवान ने जो भी, प्रकृति ने इतनी सारी चीजें, इतने सारे फ्रूट्स बनाए हैं, सबकी अपना एक टेस्ट बनाया है, सबकी अपनी एक फ्रेग्रेंस है, तो एप्पल की भी अपनी एक फ्रेग्रेंस है, तो उसको आप मतलब सूंघ के आप देखिए कि उसकी खुशबू कैसी है, क्योंकि नेचुरल फ्रेग्रेंस इसकी कैसी है। फिर हम इसको टच करके देखते हैं, टच करने से जैसे ये स्मूथ है, कई बार क्या होता है, अब इसको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू जोड़ती हूँ कि आजकल जैसे ये एप्पल भी आ रहा है, तो ये बाहर के एप्पल आ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे एप्पल का सीजन तो नहीं है, तो इसमें क्या होता है, वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, आपने देखा होगा, और जब आप उसको चाकू से स्क्रैप करेंगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा वो वैक्स की कोटिंग। तो ये भी समझना जरूरी है कि जो भी हम मतलब टाइम के विरुद्ध खाना खा रहे हैं, क्योंकि पूरे साल तो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, प्रकृति का एक पर्टिकुलर टाइम है, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। तो इसको बेसिकली यदि आप बाहर का एप्पल भी खा रहे हैं तो वो काफी टाइम से ट्रांसपोर्ट हुआ है, काफी उसकी लाइफ, सेल्फ लाइफ को बढ़ा के उसको जो है भेजा जाता है, तो आप इसको बेसिकली पील करके खाइएगा जो भी एप्पल आप खा रहे हैं। तो इसको जो है टच करने से स्किन का पता चलेगा कि स्मूथ है या रफ है। अब जैसे क्या होता है, जो जिनके दांत अच्छे हैं वो तो इस एप्पल को डायरेक्टली कट कट करके भी खा सकते हैं, लेकिन जिनके दांत वीक हैं वो क्या करेंगे, इसको ऐसे प्रेस करके देखेंगे, अपने टच से इसको प्रेस करके देखेंगे कि सॉफ्ट है या नहीं। जैसे मेरी मम्मी भी खाती है या और लोग भी खाते, कहते हैं टाइट एप्पल है, मैं नहीं खा पाऊंगी, लेकिन यदि इसको टच करके हम थोड़ा सा दबा के देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये सॉफ्ट है। और सॉफ्ट है तो वो जब जिनके दांत वीक हैं वो भी इजिली खा सकते हैं या ग्रेट करके भी खा सकते हैं। फिर जब हम इसको खा रहे हैं, अपने दांतों से इसको च्यू कर रहे हैं, तब हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो टंग का काम होता है, दांतों का काम होता है, तो उसमें क्रंच की साउंड है या सॉफ्ट साउंड है, ये भी हमें हमारे जो है कॉन्शियस ईटिंग से पता चलता है। फिर आता है इसका टेस्ट। जैसे कि हमने एप्पल मुंह में बाइट लिया, बाइट लेने के बाद हम उसको मुंह में च्यू कर रहे हैं, च्यू करने के बाद क्या होगा, इसका जो अपना रस होगा, जूस होगा, वो हमारी टंग के साथ लिंक करेगा, तो हमें एक फ्लेवर आएगा। और जैसे कि ये खट्टा है, मीठा है, हर एक चीज का अपना फ्लेवर है। जो हमारी टेस्ट बड है उसमें भी अलग अलग पोर्शन में होता है कि यहाँ पे खट्टे का टेस्ट आएगा, यहाँ पे मीठे का आएगा। तो ऐसी एप्पल को आप जो है च्यू करेंगे, उसके जूस को फील कीजिए, उसको मुंह में घुमाइए और देखिए कि ये मीठा है, खट्टा है। कई बार क्या होता है कि आजकल क्या होता है, सारे फ्रूट्स की जो राइपनिंग है वो केमिकल वाली होती है, और आपने बहुत लोगों ने ये फील भी किया होगा कि जब आप एप्पल खा रहे हैं या कोई दूसरा फ्रूट खा रहे हैं
तो कहीं से वो मीठा फील होता है और कहीं से वो फीका फील होता है। आपने फील किया है तो एक थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि हर एक जो भी फ्रूट है उसमें भी क्या होता है, टेस्ट जो है अलग अलग जगह पे आप अलग अलग फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एप्पल है तो वो मीठा ही होगा, ये भी अक्सर होता है क्योंकि जो आजकल सब केमिकल से जो है फ्रूट्स वगैरह की को पकाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली समझाने का सार यही है कि जब हम अपनी सभी सेंसेस का यूज करके खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड है वो ज्यादा इंजॉयबल होता है और फुलनेस की फीलिंग आती है। जैसे मैम ने अभी अफर्मेशन में कराया था तृप्ति, वो तृप्ति वही है कि जो आपने खाना खाया है वो आपके माइंड में है, उसकी जो मतलब क्वांटिटी आपके मुंह में उसका टेस्ट है, तो वही तृप्ति होती है। और जब हमारे जो है खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हम अच्छे से च्यू करते हैं, तो हमारा डाइजेशन भी बेटर होता है। अब मैं थोड़ी-सी इमोशनल ईटिंग की एक चीज़ और बात करूँगी कि जैसे आजकल क्या होता है, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। पहले क्या होता था कि माएँ बच्चों को क्यों मोबाइल देती थी? कि जिससे कि हमारा बच्चा खाना खा ले। लेकिन आजकल बच्चों को इसकी लत ज़्यादा लग गई है कि वो बिना टीवी और मोबाइल के खाना खाते ही नहीं है। पहले था कि उनका पेट भर जाए, अब उनका पेट के साथ-साथ उनका पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता, और जब वो मन नहीं भरता, उनका इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो उनका आजकल छोटे-छोटे बच्चों का भी या बड़ों का भी वेट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। और जब हमारा वेट इंक्रीज़ होता है, तो डेफिनिटली बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, वो भी इनवाइट होने लगती हैं बॉडी में। अब मैं बात करूँगी जो ये बेनिफिट्स, कॉन्शियस ईटिंग के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं पता चलता, तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो फिज़िकल बेनिफिट्स भी मैं बताऊँगी और इमोशनल बेनिफिट्स भी मैं बताऊँगी। फिज़िकल बेनिफिट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कॉन्शियस ईटिंग का, वो है बेटर डाइजेशन। जब हम खाना आराम से चबा-चबा कर खाते हैं, तो खाने का डाइजेशन बेसिकली हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। और और कहते हैं ना कि खाने को जो है हमें मतलब इतना च्यू करना चाहिए कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए। और जो पानी हम पी रहे हैं या कोई भी ड्रिंक्स हम ले रहे हैं, उसको मुँह में इतना घुमाएँ कि वो मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाए। जैसे हम पानी भी पीते हैं, अब मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों की, लेडीज़ की ये कंप्लेन होती है कि यदि हम पानी ज़्यादा पीते हैं, तो हमें ज़्यादा यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जभी भी आप पानी पीते हैं, तो आपका पानी पीने का तरीका सही नहीं है। पानी को हमेशा क्या करें, मुँह में एक सिप लें, उसको मुँह में रोल करें, उसके बाद उसको मतलब पिएँ। जनरली क्या होता है, लेडीज़ काम करते-करते 1 ग्लास पानी लिया और फटाफट पी लिया। तो उससे क्या होगा, वो फटाफट पिया गया पानी, फटाफट बॉडी में गया और फटाफट आपको यूरिन की अर्ज होने लगती है। इसलिए जभी भी आप पानी या कोई भी लिक्विड चीज़ पीते हैं, तो प्रॉपर्ली बैठिए और उसको धीरे-धीरे मुँह में घुमा के तब पीजिएगा। तो आपकी जो ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, ये भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, सीता और गीता। जो सीता है वो अपना लंच 5 मिनट में फिनिश कर लेती है, और जो गीता है वो आराम से धीरे-धीरे च्यू करके 15 टू 20 मिनट्स में अपना लंच फिनिश करती हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसका डाइजेशन बेटर होगा, किसकी हेल्थ अच्छी होगी, सीता की या गीता की। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए एस और जी। जल्दी से टाइप करके बताइए कि किसकी हेल्थ अच्छी होगी, यदि आपको ये सेशन अभी तक समझ में आया है तो। गीता की, क्योंकि गीता गुड गर्ल है, वो अपना टाइम जो है अच्छे से खाने को एंजॉय करके और च्यू करके खाती है। अब मैं बात करूंगी, एक तो मैंने बताया बेटर डाइजेशन, दूसरा होता है ओवर ईटिंग कम होती है। जब हम अच्छी तरह से कॉन्शियस ईटिंग के साथ खाते हैं, तो हमारी ओवर ईटिंग कम होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन को जो भी हम खा रहे हैं उसको सिग्नल जाने के लिए भी 15 टू 20 मिनट्स लगती है। यदि आप अपना खाना 10 मिनट्स में, 5 मिनट्स में फिनिश कर लेते हो, तो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता कि आपका पेट भर गया है। और भगवान ने इतने अच्छे हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनाए हैं, तो जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन लैप्टिन रिलीज होता है, जिससे कि हमारे फीलिंग की जो है फीलिंग आती है कि हमारा पेट भर गया है, और उस टाइम पे आपको फील हो जाएगा कि अब और खाने की जरूरत नहीं है। और जब हम अच्छे से खाना चबा चबा कर खाते हैं, तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। अब यदि हम कोई भी चीज खाएं, चाहे वो हेल्दी क्यों ना हो, जल्दी जल्दी खाते हैं,
तो हमारे माइंड और बॉडी को मैंने बताया सिग्नल नहीं जाता, तो इससे क्या होगा, हम क्वांटिटी भी ज्यादा खा लेते हैं, और जब और हमारा ज्यादा क्वांटिटी खाने पे भी पेट नहीं भरता है, और जब हमारा पेट नहीं भरता तो हम कैलोरीज ज्यादा खा लेते हैं, और कैलोरीज ज्यादा खाएंगे तो वही मोटापा, डायबिटीज, बीपी। मोटापा बेसिकली क्या होता है, हर बीमारियों की रूट होती है, जहां मोटापा आया वो अपने साथ अपने सारे फ्रेंड्स को भी लेके आ जाता है। तो इसलिए सही खाने का चुनाव करना और माइंडफुल होकर खाना, दोनों ही सेहत के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड जो आता है फिजिकल, इसका बेनिफिट में वेट मैनेजमेंट में हेल्प करना। अब जब आप कॉन्शियसली कोई चीज खा रहे हो, और मैं कहूंगी कि कॉन्शियसली खाने के साथ साथ में जैसे हम ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, जैसे मैंने एक पॉजिटिव ब्रीदिंग पे सेशन लिया था, तो जब हम ब्रीदिंग नॉर्मली तो हम पूरे दिन ब्रीद कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कब हम CO2 निकाल रहे हैं, मतलब वो एक लाइफ के जीने की प्रक्रिया है जो कि कंटिन्यूअस चल रहा है। लेकिन पॉजिटिव ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो है अपनी सेंसेस को अवेयर होके कि हाँ हम सांस ले रहे हैं, कोई चीज हमारे अंदर आ रही है और कोई चीज हम छोड़ रहे हैं, मतलब हम प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें यूज करते हैं उस टाइम पे, तो हमारी वो ब्रीथिंग भी जो है वो बहुत ही हेल्दी हो जाती है, और हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। ऐसी खाने को जब हम खाने को भी अच्छे से माइंडफुल होके खाते हैं, फिजिकली उसको, जैसे मैम ने कल इतना अच्छा सेशन लिया था, रश्मि मैम ने, उन्होंने बताया था कि हम फिजिकली चीजों को ज्यादा देखते हैं, और यदि हम अच्छी चीजों को देखते हैं, माइंडफुल तरीके से उसको समझते हैं, तो हमारी सोल हैप्पी होती है। तो ऐसे ही यदि हम खाने को भी फिजिकली देख के उसको फील करके खाते हैं, तो हमारे माइंड को भी मैसेज जाता है और हमारी सोल को भी एनर्जी और तृप्ति मिलती है। तो वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है कि जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो जो अननेसेसरी स्नैकिंग है या इमोशनल जो ईटिंग हम करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ब्रेन को मैसेज जाता है कि पेट भर गया है, जिससे ओवर ईटिंग कम होती है, और जब हम ओवर ईटिंग कम करते हैं तो हमारा वेट बैलेंस रहता है, और जो ये मोटापे के साथ आने वाली जो बीमारियां हैं ये जो है हमसे दूर ही रहती हैं। फिर क्या होता है, फोर्थ जो होता है ये होता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जब हम खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो, और माइंडफुल खाते हैं, तो हमारे जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, वो सब हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, भोजन का टेस्ट भी बढ़ जाता है और इंजॉयमेंट भी बढ़ जाता है। फिफ्थ आता है फिजिकल जो बेनिफिट है, फूड से बेटर रिलेशनशिप। जब हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं, चाहे वो अनहेल्दी फूड की हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी हम हेल्दी फूड खाते रहेंगे, खाना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारा भी मन होता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम खा लें। लेकिन जब आप कॉन्शियस ईटिंग करना सीख जाते हैं, तो आप कभी कभार यदि अनहेल्दी ईटिंग भी कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे गिल्ट नहीं होगा, आप छोटा सा बर्गर भी खाएंगे तो वो इंजॉय करके खाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम महीने में एक बार खा रहे हैं, चलता है, लेकिन गिल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब भोजन के साथ गिल्ट जुड़ जाता है ना, तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, इसलिए गिल्ट में मत खाइए। अब आता है ब्लड शुगर को बैलेंस करना। बेसिकली क्या होता है, जब हम बिना सोचे समझे तेजी से खाते हैं, तो बॉडी का जो शुगर लेवल है वो सडनली स्पाइक करने लगता है, लेकिन वही चीज यदि हम धीरे धीरे चबा चबा कर कॉन्शियस ईटिंग करते हैं, तो क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है और एनर्जी भी बैलेंस में रहती है। अब इसके इमोशनल बेनिफिट्स क्या हैं, इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। जो भी आज के टाइम में जो बिजनेसमैन हैं या फिर जॉब वाले भी हैं, वो कैसे इन सब की चपेट में आ रहे हैं वो मैं बताऊंगी। तो पहले मैं बात करूंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी आती है। कॉन्शियस ईटिंग जब हम करते हैं, तो जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है ना, वो कम हो जाते हैं, जिससे कि हमारा माइंड काम रहता है और बॉडी रिलैक्स रहती है। और दूसरा तो इमोशनल ईटिंग पे रोक लगना। मोस्टली टाइम जो भी इमोशनल ईटिंग होती है, सबको पता है, जब आप बोर हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप टेंशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, इमोशनल ईटिंग बेसिकली तब इंसान करता है, और ये मन की भूख होती है, ये पेट की भूख बिल्कुल नहीं होती है। तो जब हम कॉन्शियस ईटिंग करने लगते हैं, तो हमारी इमोशनल ईटिंग पे भी कम हो जाती है वो धीरे धीरे, क्योंकि हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये इंजॉयमेंट के साथ खा रहे हैं। पूरी हमारी माइंड जो है फीलिंग में है कि हाँ आपने खाना खाया है, तो हमें ये इमोशनल ईटिंग और जो फिजिकल हंगर है उसके बीच में हमें डिफरेंस समझ में आने लगता है। कॉन्शियस ईटिंग स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगी। ये कुछ नहीं है, बहुत अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके
अपनी हैबिट्स में हम इसको जो है अपना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अब कोई लेडी यदि तीनों टाइम खाना खा रही है और वो टीवी देख के खा रही है तो क्या होगा? कॉन्शियस ईटिंग हो ही नहीं रही है, माइंड को मैसेज भी नहीं जा रहा, खाना तो जा रहा है उसके साथ साथ में और दूसरी स्नैकिंग भी जा रही, तो क्या है, वेट पुट ऑन हो रहा है। तो एटलीस्ट खाना खाते समय टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फोन, ये सब दूर कर दीजिए। और यदि कोई तीनों टाइम खाता है तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप एक मील से शुरुआत करें। मैं स्टार्टिंग में ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल बिना टीवी के देखो, आप एक मील आप बिना टीवी के या बिना लैपटॉप के या बिना वर्क के आप करिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और जैसे जैसे आप एक मील करते हैं वैसे वैसे आपके सारे मील्स की जो वो है वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है एनर्जी। दूसरा होता है कि खाने को, अब ऐसा नहीं कि जैसे लेडीज भी खाना बना रही हैं या हम ऑफिस के किसी टास्क से आए हैं और तुरंत बैठ के खाना शुरू कर दें। नहीं, पहले आप बैठिए आराम से, 2-3 जैसे मैम ने भी कराया, डीप ब्रीथ लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। इसका बेनिफिट क्या है? इसका ये बेनिफिट होता है कि इससे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो काम हो जाता है। आप जो भी मान लो कुकिंग करके भी किचन में से आए हो और तुरंत आप खाना खा रहे हो, ऑफिस में कोई भी टास्क करके आए हो, खाना खा रहे हो, तो वो ब्रेन को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो यदि हम डीप ब्रीथ करते हैं उस टाइम पे बैठने के बाद 2-3 डीप ब्रीथ, तो नर्वस सिस्टम हमारा काम हो जाता है। काम होने के बाद फिर हमारा माइंड उधर से डाइवर्ट होके वो खाने की तरफ आता है। तो इसलिए, और जब भी खाएं ग्रेटिट्यूड के साथ खाएं, ईश्वर का धन्यवाद करें, बनाने वाले का धन्यवाद करें। तो जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ खाते हैं तो जो खाने की एनर्जी है वो और अच्छी हो जाती है। फिर आता है थर्ड, कि हमें अपनी सारी सेंसेस का यूज करके, जैसे मैंने आपको एप्पल के एग्जांपल के थ्रू समझाया है, जब हम खाने को देखते हैं, उसकी खुशबू, उसका टेक्सचर को फील करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो जो खाने का डाइजेशन है वो और अच्छा हो जाता है। फिर आता है च्यू थोरोली। तो हम जब भी खाना खाते हैं तो उसको 20 to 30 टाइम्स एटलीस्ट च्यू करें। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और टेस्ट का भी इंजॉयमेंट होता है। जैसे साउथ में क्या होता है, जनरली इधर चम्मच वम्मच ज्यादा नहीं खाते, जहां भी यहाँ खाना खाते हैं हाथ से ही खाते हैं, कि दाल चावल कर रहे हैं हाथ से मिक्स खा रहे हैं, तो उसका भी अपना एक मतलब अच्छा रिजल्ट होता है कि आप अच्छी फीलिंग्स के साथ खाते हैं, आपका हाथ का और माइंड का कनेक्शन भी उस टाइम पे बन रहा है। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो खाती हूँ यहाँ पे। फिर आता है फुलनेस को चेक करना, चेक योर फुलनेस। मतलब क्या होता है कि 80% यदि आपका पेट भर गया है तो उस टाइम पे आप रुक जाइए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मिक्सी का जार है, आपने उसमें चटनी बनानी है, कोई चीज पीसनी है, आप उसमें भरते जा रहे ऊपर तक भर दिया। जब उसको हम चलाएंगे तो क्या वो सही से पिसेगा? नहीं पिसेगा ना, क्योंकि उसको भी चलने के लिए, मूवमेंट के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो ऐसे ही खाना हमारा एक पॉकेट की तरह है। यदि वो खाना जो है हम लोग ज्यादा उसमें पेट में भरे जा रहे हैं, तो क्या हुआ, खाना ऊपर आता है। कैसे आता है? एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, क्योंकि आपने ओवर ईटिंग किया है। तो पूरा ये ट्रैक जो है आपका भर जाता है। जैसे मिक्सी के जार से बाहर निकल जाता है, ऐसी हमारी बॉडी से भी अंदर अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर एक एग्जाम, इसका नेक्स्ट वो है एसेस योर हैंगर हंगर। क्या होता है कि जनरली अपनी भूख को पहचानो। जो अपार्ट फ्रॉम लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के टाइम पे भूख लगती है, उसके अलग यदि आपको भूख लग रही है तो उसको 2 मिनट्स का एटलीस्ट आप वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि भूख लगी है तो तुरंत मुंह में कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको माइंड डाइवर्ट करिए उस टाइम पे। आप देखिए, सच में पूछिए कि क्या आपको भूख लगी है, और थोड़ा माइंड डाइवर्ट रखें। कई बार क्या होता है, वो खाने की भूख नहीं होती, वो प्यास भी हो सकती है, या कई बार वो इमोशनल हंगर भी हो सकता है कि आप बोर फील कर रहे हैं या टेंशन में हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। और खाना हमेशा एक जगह शांति से बैठकर खाएं, ऐसे नहीं कि चलते फिरते खा लिया। उससे भी क्या होता है, माइंड को मैसेज नहीं जाता है। अब कैसे हम अपने खाने को हेल्दी, मतलब ये कॉन्शियस ईटिंग को हेल्दी बना सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ चीजें बताऊंगी। जैसे कि खाना जो भी हम खा रहे हैं प्रोटीन और फाइबर से रिच होना चाहिए। जब हम प्रोटीन और फाइबर से रिच खाना खाते हैं तो हमारा पेट ज्यादा टाइम तक भरा रहता है, हमारा जो फीलिंग है वो, जो खाने की बार बार भूख नहीं लगती फालतू की चीजों की। बोरियत या स्ट्रेस जब भी हो आपको, मान लो आप बोर फील कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, इमोशनल ईटिंग आपका मन कर रहा है, इन सब से बचने के लिए
आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है और आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है। और जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप इस इमोशनल हंगर से बच जाएंगे। और उस टाइम पे क्या होता है, जब हम मतलब फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी बनते हैं। और जब हमारे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है, तो इमोशनल ईटिंग की तो बाय बाय हो जाती है उस टाइम पे। और ग्रेटिट्यूड के साथ खाएं, मतलब भगवान को धन्यवाद दें, किसान को धन्यवाद दें, और अपने पेरेंट्स को जो कि खाना बना रहे हैं आपके लिए, गर्मी हो सर्दी हो हर सिचुएशन में उनको धन्यवाद दें। तो खाना बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है। खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं है, ये एक एनर्जी है। हम जिस भी मूड के साथ खाना बनाते हैं या खाते हैं, वही हमारी बॉडी में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम गुस्से में खाना बना रहे हैं, चिड़चिड़ाहट में खाना बना रहे हैं, या ये सोच के खाना खा रहे हैं कि ये खाना हमारा वेट बढ़ा देगा, तो क्या वो आप जो खाना खा रहे हैं वो आपको हेल्दी रखेगा? नहीं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे। तो वो खाना उस टाइम पे आपको एनर्जी देने की बजाय वो एनर्जी स्टोर होने लगती है। कैसे स्टोर होती है? फैट के रूप में, और आप मोटापे का शिकार होने लगते हैं। इसके अपोजिट जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ खाते हैं या अफर्मेशन के साथ खाते हैं या हीलिंग, तो हमें क्या लगता है कि ये खाना हमें एनर्जी के साथ साथ हीलिंग भी दे रहा है। और जब हमें खाना एनर्जी के साथ साथ हीलिंग भी देता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अब लास्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगी जो मैं बीच में थोड़ा सा रह गया था, कि मैं आजकल देख रही हूँ कि लोग बाग पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे यंग यंग बच्चे भी हैं, दे हैव शार्प माइंड। उन्हें पता है कि पैसा कैसे कमा सकते हैं और वो उस पर मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है, बॉडी बैठी हुई है, मोटापा दिनों दिन बढ़ रहा है। उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, उनके पास पैसा है, वो सोचते हैं हम बाहर से मंगा लेंगे, क्यों घर में बनाए, क्यों टेंशन ले। फूड ऐप उनके मोबाइल में इंस्टॉल रहते हैं। कुछ जो ये रील्स वगैरह आती हैं, इवन बच्चे बड़े जो कि आजकल रील्स खाने की आती रहती है, स्क्रॉल करते रहते हैं, बर्गर पिज्जा जो ये देखते हैं, और बार बार जो हम चीजें देखते हैं वही हमारे माइंड में जो है वो एक्टिवेट होने लगती है कि ये खा ले वो खा ले। तो जब से ये मोबाइल में रील्स वील्स का आया, तब से ये अनहेल्दी ईटिंग और बढ़ गई है। तो जो भी मैंने देखा है, यंग बॉयज आज की जो जनरेशन है वो अपनी हेल्थ को कम ध्यान रखती है। माइंड उनका जो है वो स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे मेरे मतलब बिजनेसमैन फैमिली में भी मेरे बहुत सारे लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, फिजिकली तो एक्टिव नहीं है, मेंटली दे आर सो एक्टिव। और उसका क्या है, मेंटली स्ट्रेस का, मेंटली एक्टिव है तो मेंटली स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसको कम करने के लिए वो बाहर का खाना खा रहे हैं, जिससे कि उनका मोटापा बढ़ रहा है। मतलब दे आर लुकिंग वॉट एवर दे आर एज इज हैविंग मोर देन दैट। कि यदि वो 20 साल के हैं तो मैं कहूंगी कि वो आज के टाइम में 30 से 35 साल के लग रहे हैं। तो इस क्लब में मैंने एक पॉइंट अभी आपको ये भी बताया है, और इसमें यहीं पे ही एज रिवर्सल पे भी काम होता है कि अब लौट चले हमारी बढ़ती हुई एज से कम एज की ओर। और जब वो कैसे होगा, जब हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाएंगे, अपने खाने को ग्रेटिट्यूड करेंगे, खाने को इंजॉय करेंगे। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब हम अवेयरनेस के साथ खाते हैं तो फूड सिर्फ कैलोरीज नहीं रहता, वो मेडिसिन बन जाता है। और मेडिसिन क्या होती है कि जहां जरूरत होती है वही वर्क करती है। तो खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जब वो मेडिसिन की तरह काम करेगा, तो जहां पोषण की जरूरत है बॉडी में, जहां विटामिन प्रोटीन मिनरल्स की जरूरत है, वो वही जाके वर्क करती है। माइंडफुल ईटिंग कोई डाइटिंग नहीं है। माइंडफुल ईटिंग इज नॉट डाइटिंग, इट्स अबाउट रेस्पेक्टिंग अवर बॉडी, कि हम अपनी बॉडी को जो है आराम देते हैं, अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करते हैं। अब वही है कि इमोशनल ईटिंग से बचना है तो अपने माइंड को 2 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, ध्यान डाइवर्ट कीजिए, तो उससे आपकी इमोशनल ईटिंग कम होगी। अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो कहते हैं ना टाइम पे करना, वो टाइम पे कोशिश करिए। कर आप सोचो कि आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, तो आप क्या होगा, लंच में आप थोड़ा सा और ज्यादा खा लोगे। तो सुबह में आपकी बॉडी ने मेहनत नहीं की, दोपहर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो मतलब भगवान ने हर चीज का एक टाइम फिक्स किया है, यदि आप उस टाइम के हटके कोई भी काम करते हैं तो वो आपको जो है बेनिफिट्स की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। और हेल्दी ईटिंग जस्ट लाइक हेल्दी ब्रीदिंग है। जो भी हम कॉन्शियसली, कॉन्शियसली का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, इवन यदि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और यदि हमारा ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, तो हमें पूरा समझ में नहीं आएगा।
या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का या घर का भी कोई काम कर रहे हैं, इवन रोटी ही बना रहे हैं और हम 4 जगह इधर उधर बात कर रहे हैं, तो वो भी जो है माइंड प्रेशर को बढ़ा देगा, माइंड को स्ट्रेस में ला देगा। तो कॉन्शियस का मतलब वो है कि कोई भी काम, आप ईटिंग हो, ब्रीदिंग हो, कोई भी काम हो, उसको माइंडफुली करना। जब आप माइंडफुल करते हैं तो आपकी जो सोल है वो भी हैप्पी होगी, हेल्दी होगी और आपको थैंक यू बोलेगी। और सेल्फ लव और सेल्फ केयर करना इस क्लब में सिखाया जाता है, तो भर भर के कीजिए। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है तो आप खुद कीजिए। मीन्स हर हाल में खुश रहिए और अपनी लाइफ को हैप्पी और हेल्दी बनाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सुनने के लिए, और संडे के दिन वो भी। थैंक यू ऑल।